रूस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रतिबंध लगाने का सिलसिला भी जारी है। वर्ल्ड बैंक ने रूस और उसके सहयोगी बेलारूस में अपने सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज स्विफ्ट ने अपने वैश्विक नेटवर्क से कम 7 रूसी बैंक्स को डिस्कनेक्ट करने की घोषणा भी कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। और हमारी सहयोगी गौरी सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं और बताएंगे इसके बारे में। गौरी, निश्चित तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वित्तीय तौर पर अगर देखें तो कई देश ऐसे हैं जो रूस पर भारी पड़ रहे हैं और कई चीजें वो प्रतिबंधित कर रहे हैं रूस से। जी बिल्कुल श्वेता, बहुत सारे ऐसे बड़े देश हैं जो कि वित्तीय सैंक्शंस यानी कि वित्तीय प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं रूस पर दबाव बनाने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, कई एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं। अपने दर्शकों को जल्दी से बताते हैं कि क्या बड़े कदम हैं जो कि इन सभी देशों ने रशिया के खिलाफ उठाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। कल उनकी तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया जहां पर उन्होंने कहा था कि अपने एयर स्पेस को वो रूसी फ्लाइट्स के लिए पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। एक और बड़ा कदम जो कि अमेरिका की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि वहाँ रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है वैसे रशिया में रशियन सेंट्रल बैंक है, उनसे जितने भी लेन देन हैं उन पर फिलहाल के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका और रशिया के बीच में। एक और बड़ा कदम जो कि अमेरिका की तरफ से उठाया गया वो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर है। उन पर भी कई सैंक्शंस को लगा दिया गया है। आपको बता दें, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि आरडीआईएफ का इस्तेमाल पुतिन और उनके जो सहयोगी है वो बड़े पैमाने पर करते थे बाहरी देशों से पैसा उठाने के लिए, तो वो एक बड़ा कदम है जो कि अमेरिका ने उठाया है। इसके अलावा अपने ईयू के साथियों की तरह ही जो रूसी पूंजीपति हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज अमेरिका या फिर बाकी देशों में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनके जो महंगे यॉट्स, जेट्स और जितने भी अपार्टमेंट्स उनके नाम पर थे उनको फिलहाल के लिए अमेरिका ने सीज करने का मन बनाया है। इसके अलावा जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को भी बता रही थी, स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, वहां से भी फिलहाल रशियन बैंक्स को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें, स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम दरअसल एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जहां पर जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर। तो ये एक और बड़ा कदम है जो कि अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल क्या बड़े कदम रूस के खिलाफ उठाए हैं। अमेरिका की ये फैसला लेने से पहले ही ईयू ने अपने एयर स्पेस को रशियन फ्लाइट्स के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया था। एक और जो बड़ा कदम उठाया गया है वो ये है जो कि स्विफ्ट से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी ईयू ने भी स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से फिलहाल के लिए रशियन बैंक्स को बाहर कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उनके जितने भी एसेट्स, जितनी भी पूंजी जो कि यूरोपीय देशों में थी उन सभी को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा करीब 680 लोग और 53 ऐसी एंटिटीज हैं, संस्था है जिन पर की सैंक्शंस लगाए गए हैं यूरोपीय संघ द्वारा और इनमें कई बैंक्स भी शामिल हैं। तो ये कुछ बड़े कदम हैं जो कि यूरोपियन यूनियन ने लिए हैं। जैसा कि मैं बता रही थी, कई एशियाई देश भी हैं जो कि इस समय रूस के खिलाफ पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और उनके बारे में बात करेंगे, मगर यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी आपको बता दें उन्होंने क्या बड़े कदम उठाए हैं। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि जो रशिया का सबसे बड़ा लेंडर बैंक है स्पर बैंक, उस पर फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी गई है और कल ही ये खबर आई थी कि इन सभी पाबंदियों की वजह से स्पर बैंक को इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और उसने मन भी बना लिया है कि वो जल्द ही यूरोपीय मार्केट को छोड़ भी देगा। इसके अलावा जितने भी बड़े रशियन बैंक्स हैं जो कि इस समय यूके में काम कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी ब्रिटिश बंदरगाह हैं उनको पूरी तरीके से ये आदेश दिया गया है कि किसी भी रूसी शिप को आने या फिर जाने न दिया जाए। तो ये कुछ बड़े कदम हैं जो कि यूके द्वारा उठाए गए हैं। साउथ कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ कोरिया की तरफ से एक बड़ा कदम जो कि उठाया गया है वो ये है कि जो 7 बड़े रूसी बैंक्स हैं उनके साथ फिलहाल कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं किया जा रहा है। तो उसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका और ईयू की तरह ही साउथ कोरिया ने भी यही फैसला लिया है कि जितने भी रशियन बैंक्स हैं उनको स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से फिलहाल के लिए बाहर रखा जाए। और अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ ऐसे ही बड़े कदम हैं जो कि लगातार पश्चिमी देशों द्वारा, कई एशियाई देशों द्वारा उठाए जा रहे हैं रूस के खिलाफ। जी गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।